तो कैसे हैं मेरे स्पाइडरमैन? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी एकदम बेहतर चल रही होगी। आज की वीडियो देख रहे हैं ना, एकदम वायरल वीडियो, अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25। अगर आप भी 2025 में हाफ ईयरली के एग्जाम देने वाले हैं तो सेम इसी पेपर के जैसा, पहले पेपर दिखाता हूं, सेम इसी पेपर के जैसा एकदम हिंदी का पेपर आएगा। अच्छे से सेम टू सेम इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। सेम यही क्वेश्चन आप टकरा जाएगा। जितने भी प्यारे बच्चे 2025 में देख रहे हैं ना, यही तैयार कर लीजिए बाबू। देख रहे हैं ना, सामान्य हिंदी कक्षा 12 के बच्चों के लिए ये हाफ ईयरली का ये पेपर है। ऐसा ही आपका भी आने वाला है। एकदम समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। पूर्णांक रहेगा 100 नंबर का आपका भी बाबू, ठीक है, ऐसा ही रहेगा। और बात करूं तो यहाँ पे लेकर चलता हूं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लेकर चलता हूं बाबू। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये जो आप यहाँ पे आप देख रहे हैं निर्देश को आप देख लीजिए। सेम ऐसा ही प्रारंभ में 15 मिनट बच्चों को पढ़ने के लिए दिया जाता है, प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, सेम वही चीज रहेगा आपका भी। और सेकंड नंबर, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड आएंगे, दोनों खंड को अभी बताने जा रहा हूं। अच्छे से इस पेपर को रिवीजन कर लेना, एकदम छाप के आएंगे। और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों को कभी करना जरूरी है। चलिए बाबू, आपको सबसे पहले मैं खंड क का बहुविकल्पी खटाखट कराई देता हूं, तब से तैयारी कर लीजिएगा। देख रहे हैं खंड क, जो खंड क होगा इससे 50 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा। आगे चलेंगे, सबसे पहले क नंबर में आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा है कि वासुदेव सरगरवाल की रचना है। आपको यहाँ पे डायरेक्ट हिंदी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है बाबू, इसमें कोई ट्रिक नहीं होता है कि आपको ट्रिक बताया जाए। डायरेक्ट प्रश्न पढ़ूंगा, इसके बाद डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है, चिंता मत कीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन फंसाएंगे हम लोग, ठीक। देखिए, वासुदेव सरगरवाल की रचना कौन सी है? यहाँ पे अंतरजाल है, त्रिशंकु है, यहाँ पे तट की खोज है, यहाँ पे वागधारा। यहाँ पे देख रहे हैं ना, चौथा नंबर वागधारा, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। यानी एक क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आप समझ लीजिए, एकदम छाप दीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए, ख नंबर का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ख नंबर, संस्मरण विधा की रचना कौन सी है? दीप जले शंख बजे, बाजे पायलिया के घुंघरू, और अरे ययावर रहे गया तब की बात और थी। ये क्वेश्चन आप अच्छे से एकदम पढ़ के जाना, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दीप जले शंख बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन ग नंबर देखिएगा प्यारे बच्चों, आप लोग को अच्छे से इसको पढ़ के जाना है, ध्यान दीजिए। आलोचनात्मक कृति कालिदास की ललित योजना के लेखक कौन है? आप सभी को जानकारी है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके क्या है प्यारे बच्चों? राइटर हैं। इसको अच्छे से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन घ नंबर देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है? वारिस कहानी संग्रह है। वारिस कहानी संग्रह किसकी? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन है बाबू मोहन राकेश। तो इसका राइटर कौन हो जाएंगे? वारिस कहानी के संग्रह कौन है? तो मोहन राकेश हो जाएंगे इसके करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन को छाप लीजिए दिमाग में और धुआं उठा देना है एक क्वेश्चन का। यहाँ पे चलते हैं अगला क्वेश्चन अंक नंबर क्या लिखा है इसमें बाबू? देखिए, हरिशंकर परसाई की रचना, हरिशंकर परसाई की कौन सी रचना है? आप सभी को मालूम है कि सर क्या है? कल्प वृक्ष है। कौन सी है? हरिशंकर परसाई की कल्प वृक्ष। अच्छे से एक क्वेश्चन को एकदम तोड़ के रख देना है, बाबू, ठीक है। यहाँ पे है तब की बात और थी। कौन है? तब की बात और थी, धरती के फूल है, इसके बाद मेरे विचार है। चारों में से कौन सा होगा? तो हरिशंकर परसाई की जो रचना की बात करेगा, तब की बात और थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है प्यारे बच्चों, दूसरा के क से। कामायनी में सर्गों की संख्या सभी को मालूम है कितना होता है? 15 होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से देख करके ही एकदम धुआं उठा देना है एक क्वेश्चन को। चलिए यहाँ पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ख नंबर, वैदेही वनवास के रचयिता कौन है? वैदेही वनवास के रचयिता हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। सभी बच्चे को जानकारी है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं। अगला क्वेश्चन बाबू ग नंबर का ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न तोड़ के रख देना है। ग नंबर, तीसरा तार सप्ताह का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? तो सबको मालूम है कि सर किस में हुआ था? तो 1959 ईस्वी में हुआ था। ज्यादा वक्त नहीं लेंगे बाबू, अच्छे से बस समझा देते हैं। घ नंबर देखिए, सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था।
किस चीज पे मिला था? काला और बूढ़ा चांद पे, या लोकायतन पे, या चिदम्बरा पे, या पल्लव पे? ये आपको दे देता हूं होमवर्क में, ये आपको दे देता हूं होमवर्क। HW यानी कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए अभी के अभी तुरंत, सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पे मिला था? एकदम छाप दीजिए तुरंत ही, अभी के अभी। बहुत इजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अंग नंबर दूसरा का अंग है रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? कौन सी? परशुराम की प्रतीक्षा है, ऐसा कोई घर आपने देखा ना, स्वर्ण किरण, यहाँ पृथ्वी पुत्र। सबको मालूम है कौन सी होगी बाबू? पृथ्वी पुत्र, सबको मालूम है ना। चलते हैं, ये क्वेश्चन था आपका टोटल 10 नंबर का, आपने कर लिया बहुविकल्पी का। लेकिन यहाँ से स्टार्ट होगा बाबू, आप देख रहे हैं ये आपका गद्यांश से। क्या है? गद्यांश है। देखिए ध्यान से, 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है इसमें कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 10 नंबर का आएगा आपका हाफ ईयरली एग्जाम में, ऐसे ही पूछेगा। कैसे पूछेगा? यहाँ पे देखिए सबसे पहले दे रखा है यहाँ पे गद्यांश। आपको गद्यांश यानी कि ट्रिक से समझना है कि कैसे पहचाना है कि किस पार्ट से है। समझिए पहले ध्यान से। पहले तो पढ़ना है, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। देखिए राष्ट्र का यहाँ पे नाम छोटा सा मिल गया ना, तो राष्ट्र का स्वरूप कौन है प्यारे बच्चों? राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल जी लिखे हैं इसको। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल जी लिखे इस चैप्टर को। इसी चैप्टर से एक गद्यांश दिया है कि पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलित से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, और पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का क्या है? पुत्र है। ये किस पार्ट से है? तो राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल जी लिखे हैं। इसमें 5 क्वेश्चन दिया रहेगा प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान समझना है। सबसे पहले इसमें और भी है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथ्व्याम, इस तरीके से संस्कृत में दिया है। और थोड़ा सा यहाँ तक है कि भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण का क्या है? अंकुर संपन्न होता है। इसमें 5 क्वेश्चंस रहेंगे प्यारे बच्चों, आराम समझ लेना है। इस गद्यांश का संदर्भ लिख देना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक यानी कि राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से उद्धृत है, जिसके राइटर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। आराम से लिख लेंगे कि नहीं? लिख लेंगे ना बाबू। लेखक का यहाँ पे राष्ट्र का दूसरा अंग कौन सा है? आराम से, मातृभाषा जो है हमारा संस्कृत है। राष्ट्र का स्वरूप कैसे संपादित होता है? इसी गद्यांश में से आराम से एक एक क्वेश्चन का आंसर आप कर लीजिएगा। कोई डाउट तो नहीं है ना? 4 नंबर में लेखक के अनुसार राष्ट्रीयता कुंजी क्या है, इसी में था। इसके बाद 5 नंबर गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, जो अंडरलाइन किया हुआ है उसकी आपको यहाँ पे क्या करना है प्यारे बच्चों? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या बता देना है। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा ऐसे ही। अब यहाँ से आपका 4 नंबर स्टार्ट हो रहा है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काफी इजी, मतलब हाफ ईयरली में क्या ही आता है? हाफ ईयरली में हाफ मतलब कहीं कहीं से छोटा छोटा करके क्वेश्चन सेट कर देता है हाफ ईयरली में। बढ़िया से तैयारी करके रखेंगे तो कुछ नहीं है इसमें, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे दिया है पद्यांश की लज्जा शिलापति की महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृति वश ना तू तो न तू सुंदरी को। इसके बाद जो थोड़ी सी भी श्रमित हो वह गोद ले श्रांति खोना, होठों की अवकमल मुख की मलनताएं मिटाना। इसके आगे थोड़ा सा और है, इसमें 4 लाइन यहाँ पे भी है कि कोई कलांतक कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे प्रस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भुतंगा को। आप इस पद्यांश को आप जैसे अच्छे से पढ़े हैं, इसमें 5 क्वेश्चंस रहेंगे बाबू, देख रहे हैं ना? 5 क्वेश्चंस आएंगे, जैसे गद्यांश आपने किया सेम वैसे ही 5 क्वेश्चन का आंसर आपको कर लेना है। पद्यांश में कवि और कविता के जो राइटर है उसका नाम बताना है। राधा पवन द्वितिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करती है, सारे क्वेश्चन का आंसर उसी में से देना है बेस्ड ऑन पद्यांश। पद्यांश में कवि ने किसका चरित्र चित्रण किया है? यहाँ पे इस पद्यांश में कौन सा अलंकार छिपा है ये पूछा है। रेखांकित अंश की व्याख्या बताना है। आराम से इस क्वेश्चन को
पढ़ लीजिएगा, ये हाफ ईयरली में पूछा गया था। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बाबू, 5 के क में निम्नलिखित में से लेखक का साहित्यिक परिचय पूछा है। यहाँ पे 80 शब्दों में इसमें भी लिखना है, जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का दिया है इसमें। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अच्छे से पढ़ के लिखिएगा, 5 नंबर तो यहाँ से पक्का हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है ना बाबू। चलते हैं आगे क्वेश्चन में। आगे वाला जो क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है 5 की ख। 5 का ख देखिए प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का यहाँ पे साहित्यिक परिचय देते प्रमुख कृतियों पे प्रकाश डालना है। जैसे कि यहाँ पे दिया है मैथिली शरणगुप्त जी का। किसका दिया है? मैथिली शरणगुप्त। इसके बाद दूसरा है इसमें सुमित्रानंदन पंत। तो ये आपका हाफ ईयरली में ज्यादा ऑप्शन नहीं देता है, आराम से 1 या 2 दे देगा, उसी पे आपको लिखना होता है। तो समझ लीजिए सेम ऐसे ही आपका भी आएगा, कोई डाउट तो नहीं है। चलते हैं, 5 नंबर हो गया। 6 नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा बाबू, क्या लिखा है 6 नंबर कि पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखना है। इसमें भी 80 शब्दों में इसका आंसर देना है, या अथवा में भी दिया है ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालना है इसमें। तो इस तरीके से आपका 6 नंबर में क्वेश्चन आएगा, आराम से कर लीजिएगा। 7 नंबर स्वपठित खंड काव्य के आधार पर आपके जिले वाइज जाता है। आप जहां से भी हैं, जिस जिले से उसके हिसाब से आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। इसमें श्रवण खंड काव्य के आधार पर दिया गया है, जहां का ये पेपर है वहां का ये पूछा गया था, ठीक है। श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर बस एक ही क्वेश्चन इसमें दिया गया है, क्योंकि उस कॉलेज के लिए उस जिले में ये क्वेश्चन आता है। तो आप लोग जिस जिले से आप अच्छे से इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना। अब यहाँ से खंड ख स्टार्ट होगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। ये जो आप खंड ख देख रहे हैं ये भी 50 नंबर का यहाँ से आएगा। और यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपका संस्कृत का गद्यांश से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा कैसा रहेगा गद्यांश, कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में इसका अनुवाद करना है। 7 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। यज्ञवल्क्य के वाच नवारे अरे मैत्रेयी पत्युः कामाय पत्य प्रियो भवत। इसके बाद आत्मनस्तु वाय कामाय पत्य प्रियो भवती। यहाँ पे न वा अरे जयाय कामाय जया प्रिया भवती, आत्मनस्तु वे वाय कामाय जया प्रिया भवती। इसके बाद ये पूरी जो है आप यहाँ तक पढ़ लीजिए बाबू। इसका पूरा आपको संदर्भ लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि संदर्भ लिखिए तो 2 नंबर मिल जाएगा। आप प्लस इसका अनुवाद कीजिए तो यहाँ पे 5 नंबर, टोटली करके 7 नंबर मिल जाएगा। आराम से इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, क्योंकि संस्कृत का ये गद्यांश है। इसके बाद ख नंबर में कि दिए गए पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे कि आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पे क्या लिखा है इसमें 8 के ख पे देखिए, यहाँ पे लिखा है ना कि न मे रोचते भद्रम व उलुकस्य विवेचनम अक्रदस्य मुखम पश्य कथम कुद्र भविष्यत। आप इस पद्यांश को, इस श्लोक को अच्छे से पढ़ के इसका संदर्भ तैयार करके लिख लेना। संदर्भ के साथ साथ इसका अनुवाद भी हिंदी में कर देना है। आराम से इसको क्वेश्चन को तैयार कर लेना। काफी वायरल क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा 9 नंबर से। क्या है इसमें? निम्नलिखित मुहावरा लोकोक्तियां में से किसी का अर्थ लिखना है एक का, और वाक्य प्रयोग करना है, तब जाके 2 नंबर मिलेगा। दाल में काला होना अच्छे से पढ़ लेना। तलवार की धार पर चलना, इसको भी पढ़ लेना। टका सा जवाब देना, इसको पढ़ लेना। चांदी काटना, ये चारों को अच्छे से पढ़ लेना। आपके भी पेपर में काफी आने का चांस है। आगे बढ़ते हैं बाबू। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है इसमें बोला है, ध्यान समझिए कि अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 नंबर का ये भी पेपर में आता है। जैसे यहाँ पे दे दिया है का, यह सत्य है कि उम्र के अंतिम पड़ाव पर वरिष्ठ नागरिकों की अपनी अनेक शारीरिक गतिविधियों सिर उठा लेती है, परंतु यह उसकी वास्तविक समस्या नहीं है। उसकी वास्तविक समस्या मानसिक यह है। मान लिया जाता है कि व्यक्ति शारीरिक और मानसिक श्रम के योग्य नहीं रहता, चाहे वह स्वस्थ ही क्यों न हो। जैसे ही व्यक्ति की आर्थिक उपयोगिता में कमी आती है, वह सामाजिक रूप से भी अनुपयोगी मान लिया जाता है। वह समाज एवं परिवार की नज़रों में बोझ और अनुपयोगी फालतू मानने से उसे क्या किया जाता है? मानसिक पीड़ा होती है। इस गद्यांश को आप अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें 3 क्वेश्चंस रहेंगे कि वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविकता से क्या समस्या है, इसी में से इसका आंसर भी देना है। 3 क्वेश्चंस रहेंगे, आराम समझ लीजिए, ऐसे ही पेपर में कर लेना। देखिए 3 क्वेश्चंस हैं, आराम से कर लेना। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन क नंबर पूछा है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन करना है। इसे यहाँ पे शकल, इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं बाबू, इसको सॉल्व कर लेना। और इसका मैं PDF भी आपको दे देता हूँ टेलीग्राम पे।
टेलीग्राम DK सर क्लासेस पे आपको मिलेगा, ठीक है, अभी बताएंगे, चिंता मत करिए। सी नंबर देखिए प्यारे बच्चों, सॉरी 2 नंबर, अंश और अंशु का यहाँ पे अर्थ पूछा है, भाग और किरण, सूर्य और भाग, ये चीजें यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बहुत सिंपल है, इसका मैं सोल्यूशन भी करा चुका हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस का, आराम से आप लोग इसको तैयार कर लेना। चलिए यहाँ पे ख नंबर पे आ चुके हैं, आपको ये क्वेश्चन का पेपर में एनालिसिस कराऊं कि ऐसा आया हुआ है, आप भी तैयार कर लेना। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का सही अर्थ बताना है, जैसे वर का, पयोधर का, काल का, इस तीनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है और 2 अर्थ लिख देना है, ठीक है। चलते हैं आगे के क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्या है इसमें ग नंबर, देखिएगा लिखा है ना, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन कीजिए जिसका नाश कभी ना होता हो, उसको क्या बोलते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, बहुत इजी है, आराम से कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या है बाबू कि जिसने, क्या है इसमें कि जिसने राष्ट्र के हित में अपना जीवन बलिदान कर दिया उसको देशभक्त बोलते हैं, राष्ट्रपुत्र बोलते हैं, त्यागी बोलते हैं, शहीद बोलते हैं। आराम से एक एक चीज, शहीद या जो भी आप आराम से लगा बलिदान कर दिए तो शहीद हो जाएगा, देशभक्त हो जाएगा, ठीक है। आराम से इस क्वेश्चन को लगा लेना इसमें। ओ सॉरी इसमें देखिए बाबू आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ से है ना, घ नंबर लिखा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, जैसे में मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, ये अशुद्ध है, इसको शुद्ध करके लिख लेना है। चलते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। मीराबाई कृष्ण भक्त कवि है, प्रतिमा को क्षमा मांगना चाहिए, हमें सदैव हमेशा परिश्रम करना चाहिए, इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में 12 नंबर में देखिए बाबू, 12 के क ख ग लिखा है इसमें, वीर रस अथवा हास्य रस का यहाँ पे अस्थायी भाव के साथ उदाहरण परिभाषा, श्लेषम अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का यहाँ पे उदाहरण के साथ लक्षण भी बताना है इसमें, दोहा अथवा सोठा का यहाँ पे मात्रा सहित में लक्षण बताना है। ये तीनों मिलकर 6 नंबर का आता है पेपर में, 6 नंबर का आएगा, अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद यहाँ पे 13 नंबर, दैनिक संपादक समाचार पत्र में प्रकाशित